हर हर महादेव भक्तों। आज हम 16 सोमवार की व्रत कथा करेंगे। इस दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, शिव और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। भोजन केवल एक ही समय करना चाहिए, वो भी नमक के बिना। इस दिन भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन निंदा चुगली से बचना चाहिए। अब आगे, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विंध्यर्भ अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से भरपूर थी। उसमें वहां के राजा द्वारा बनाया गया मंदिर अति रमणीक मंदिर था शिवजी भगवान का। भगवान शंकर और पार्वती माता उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर कहने लगी कि हे नाथ, आओ आज हम चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय क्या हुआ कि मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से जीत किसकी होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी ही जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त होगी, पार्वती जी विजय होगी। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार होगी। भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। एक समय पार्वती जी के शाप वंश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को शाप कष्ट भोगते हुए देखते हुए जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी भगवान की पूजा हेतु आई, मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा कि इस कष्ट का क्या कारण है। बड़े दया भाव से उसने पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात कह दी। वे अप्सरा बोली कि हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाए, घी गुड़ दीप नैवेद्य पूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी भगवान को अर्पण कर दें, बाकी के 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी स्वयं प्रसाद लें। इस विधि से 16 व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी का प्रसाद तैयार करें। इसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लिए तो शिवजी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चलेगी। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद शिव पार्वती फिर उस मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता
कि स्वयं अधिक आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता जी से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक ने भी उस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने जे आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, हे प्रिय मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमारी के गले में मेरी हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जा बैठा। नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिससे हथनी ने आप सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथानुसार 16 सोमवार व्रत के कैसे किया जाता है वो व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करने लगा, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत या तप किया जिससे मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने के लिए इच्छा करके हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के राजा वृद्ध के दूतों ने आकर उसको राज करने के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के पर उसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र न था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब सोमवार आया तो प्रिय ने अपने पत्नी प्रेतमा से पूजन सामग्री शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह ना करी, दास दासियों द्वारा भिजवा दी। सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी गई, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिव पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है, राजा तुम अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री, सभापद आदि सब इसमें हो दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिलता है, राजा उसी को निकालने के लिए जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य खोजती नगर में चली गई। बिना पत्रान फटे वस्त्र पहने
भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे। मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती। ये बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया के सूत की पौड़ी उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती हुई अपने रानी को अपने दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर में गई तो तेली के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके चटके उसी क्षण तेली ने भी निकाल दी। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के पास गई। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां सरोवर में पानी पीने लगी। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल का समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करने को चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते जो थे तत्काल टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दिशा देख गांव चराते हुए जो ग्वाले थे उसने जाकर गोसाई जी से कहा, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। ये बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी को कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की ये दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए। रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का क्रोध है जिससे तुम्हारी ये दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज से पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के पश्चात राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ वहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों तरफ अपने दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत तो चुपचाप चले गए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया। पुजारी जी से कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के क्रोध से मैंने इसको त्याग दिया था, अब उनकी ही कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य मानकर रानी को राजा के साथ जाने के लिए अनुमति दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर सजाया। नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विधि विधान से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुण्य अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। जाचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए। यहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता हुआ 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य भी मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का
व्रत एवं पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवलोकपुरी को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथों को पूरे करने वाला है।